चलो भाई यहीं से कंटिन्यू करें। हमने लास्ट क्लास में बड़ा अच्छा बेटा हमें प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी अभी समझने में, बिकॉज मिड ऑफ द टॉपिक चल रहा है, ठीक है। बाकी बेटा आपको तो सही क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और आप लोगों ने सबने सिस्टम पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, और हमने इस क्लास के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से पढ़ना है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? एनी आइडिया गाइस? ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये मतलब क्या है इस बात का? फीमेल reproductive system undergo cyclic changes every month to develop an egg cell for reproduction. एक एक्सेल बनाने के लिए ताकि रिप्रोड्यूस किया जा सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइक्लिक चेंजेस करता है हर महीने। आई होप दैट यू गाइस आर गेटिंग दिस पार्ट पर्टिकुलरली। अब इसमें आपके पास जो हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा था, मैं जरा सिस्टम पे वापस आता हूँ। हमारी बात हुई थी इन सारे स्ट्रक्चर्स के हवाले से। देखो बच्चों, इसके अंदर पहली एक बात जरा क्लियर कर लो, दैट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर कंसीवमेंट होगी यानी कि जहां पर प्रेगनेंसी होगी, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज दिस एंडोमेट्रियम। इट कुड बी दिस पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, इट कुड बी दिस साइड ऑफ एंडोमेट्रियम, बट दैट एक्चुअली इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? Endometrium is the inner lining of, it is the inner lining of, it is the inner lining of uterus. Okay, uterus की अंदर वाली लाइनिंग ये एंडोमेट्रियम कहलाती है। इस एंडोमेट्रियम के अंदर फीटल एम्बेड होता है और डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पर रुकेगी नहीं भी, जब आप बात करते हैं कि भाई क्या एग सेल यहीं पे बनता है, नहीं। एक्सेल बनता है कहाँ पे? ओवरीज में। एक्सेल कहाँ पे बनेगा बच्चों? एक्सेल बन रहा है ओवरीज में। अगर ओवरीज के अंदर एक्सेल बन रहा है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस? वो एग सेल यहां से निकलेगा, फॉलो करना गाइस, वो एग सेल यहां से निकलेगा, ओविडक्ट उसे ले लेगी, ओविडक्ट उसे यहां पर लेकर आएगी, स्पर्म सेल यहां से इंसेमिनेट हुआ था, स्पर्म सेल यहां से इंटर हुआ था, स्पर्म सेल अपना रास्ता बनाएगा ऑल द वे अपवर्ड, स्पर्म सेल ऊपर जाएगा, स्पर्म सेल यहां तक पहुंचेगा, और स्पर्म सेल जो है वो जाकर फ्यूज हो जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब यहां पर जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस वुड बी ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो कौन सा प्रोसेस होगा? वो आपके पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे डिफाइन करोगे भाई? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को आप कह सकते हो, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल। दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। भाई ये सारी कहानी चलाने के लिए, ये पूरी कहानी चलाने के लिए दो काम होते हैं। ओवरी में एग बनता है, सही है। ओवरी में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एग। ओवरी में एग बनेगा और एंडोमेट्रियम डेवलप होगा। एंडोमेट्रियम हर महीने टूटेगा और फिर हर महीने दोबारा डेवलप होगा, सही। तो आप यहां पे कह सकते हैं एंडोमेट्रियम रीडेवलप्स। मैं रीडेवलपमेंट की टर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये कि पहले बना हुआ था, फिर ये टूटा, फिर ये दोबारा से बना, फिर ये टूटा, फिर ये दोबारा से बना, फिर ये टूटा, फिर दोबारा से बना। तो आप बोलते भाई अकलमंद आदमी, अगर तुमने टूटना ही था तो तुमने अगर भाई टूटना ही था दोबारा से क्यों बना रहे हो? और अगर दोबारा से बनाना ही था तो तोड़ क्यों रहे हो? ये साइक्लिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं भाई? ये साइक्लिक चेंजेस हर महीने आते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो उसके अंदर एंडोमेट्रियम के टूटा हुआ डेब्रिस,
डेड टिश्यू शामिल होता है। और ना सिर्फ ये कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो इसके अंदर फ्लो कर रही होंगी ब्लड वेसल्स, वो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, वो भी टूटती हैं और उसी से तो ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग होगी वो स्पाइरल आर्टरीज के टूटने से होगी। फॉलो कर रहे हो? अब क्या होगा कि एंडोमेट्रियम रीडेवलप हो गया क्योंकि आपके पास प्रेगनेंसी करवानी, क्योंकि यहाँ पे फीटस को एम्बेड करना था, यहाँ पे फीटस को अटैच करवाना था, यहाँ पे प्लेसेंटा बनना था। इसी एंडोमेट्रियम ने प्लेसेंटा बनाना था। प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जो कि मदर को बेबी से कनेक्ट करता है और वहां से एक ट्यूब निकलती है जो कि बेबी के, हाँ, जो कि बेबी के बॉडी में इंसर्टेड होती है, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा वो टिश्यू जो कि एंडोमेट्रियम से बनेगा, जो कि नरिशमेंट का ख्याल रखेगा, जो कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो हटाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हटाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड रास्ता है, जरिया है, ट्यूब है, पाथवे है। प्लेसेंटा पीछे लगा हुआ टिश्यू है। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि भाई ये जो आपके पास प्लेसेंटा है ये एंडोमेट्रियम से डेवलप हो रहा है। एंडोमेट्रियम बना 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 और डेवलप और फ्लफी हो गया और सॉफ्ट हो गया और जो है ना वो ग्रो कर गया और डेवलप कर गया। पता चला भाई स्पर्म ही नहीं है, एक्सेल तो रिलीज हुआ, इंसेमिनेशन ही नहीं हुई, प्रेगनेंसी ही नहीं हुई। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म सेल का आना, स्पर्म सेल नहीं है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, कोई स्पर्म सेल नहीं है। फिर क्या होगा? एंडोमेट्रियम नाराज हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो क्यों टूटा एंडोमेट्रियम? क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं। अगर हो जाती तो, अगर इंसेमिनेशन हो जाती, अगर स्पर्म सेल आ जाते तो फीटस डेवलप होना तो शुरू हो जाता, एंडोमेट्रियम फिर नहीं टूटता। समझ में आ रही है बात? फिर एंडोमेट्रियम नहीं टूटता। तो ये जो सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर महीने तब आते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने तब कंटिन्यू होती है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी डेवलप है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने कैसे डिफाइन किया? हमने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फीमेल reproductive system which undergoes cyclic changes every month to develop an egg cell for reproduction. आप कहेंगे सर आपने एग सेल बना लिया, एग सेल का बनना तो ओवरी में आने वाले चेंजेस थे। मैं बोलूंगा हाँ ये ओवेरियन चेंजेस हैं। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई एंडोमेट्रियम में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। एंडोमेट्रियम डेवलप्स every month and sheds off if pregnancy does not occur. मैं आपको बोलूंगा यार ये चीजें मेंशन कर लो कि वो ओवरी में आने वाले चेंजेस और ये यूट्रस में आने वाले चेंजेस, उन चेंजेस को आपने ओवेरियन चेंजेस बोल दिया, इन चेंजेस को आप यूटेराइन चेंजेस बोलोगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में आने वाले चेंजेस हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूट्रस में आने वाले चेंजेस हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये दोनों चेंजेस मिलाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल बनी है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हम डेज के हिसाब से काउंट करते हैं। हम कौन से डेज से कहां तक काउंट करेंगे भाई? हम काउंट करते हैं फ्रॉम डे 1, स्टेप बाय चलेंगे ना भाई। पहले तो टू डे 6, सही। फिर डे 6 से लेकर डे 12 टू डे 15, सही है। और फिर इससे लेकर एंड तक यानी कि डे 28 तक। अब बताइए बात समझ में आ रही है?
है ना, कि भाई हाँ सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, डेज उसके फिक्स है और वो कुछ डे 1 से स्टार्ट हो रही है, डे 6 तक जा रही है, डे 12 15 भी काउंट हो रहे हैं, फिर डे 28 पे जा रही है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने हिसाब से डेज काउंट करके चल रही है, लेकिन इसमें फेजेस कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 4 फेजेस आ जाएंगे। इसका पहला फेज आपके पास कहलाएगा जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसका पहला फेज आपके पास कहलाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। बच्चों इसका दूसरा फेज कहलाता है फॉलिक्यूलर फेज। दूसरा फेज क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलर फेज। इसका तीसरा फेज क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन फेज। और इसका चौथा फेज जो कि यहां पर आ जाएगा फ्रॉम डे ऑफ ओव्यूलेशन, जैसे ओव्यूलेशन होगी उसके फौरन बाद से लेके डे 28 तक, वो आपके पास फोर्थ फेज होता है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। वो फोर्थ फेज आपके पास ल्यूटियल फेज कहलाता है। आप लोग कहेंगे सर ये नाम तो हमने पढ़े ही नहीं, पढ़े क्या, ये याद करने हमने? तो मैं क्या जवाब दूंगा पता है, मैं बोलूंगा हाँ करने हैं। अगर तुमने नहीं पढ़े तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें नाम याद करने हैं। अच्छा, नाम के बगैर अगर हम सिर्फ फंक्शन याद कर लें तो चलेगा? हाँ तो भी चलेगा, लेकिन फंक्शन बगैर नाम के याद कैसे रखोगे? बात तो ये है ना, कोई कहीं और लिख दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? है कॉर्पस ल्यूटियम बनने की कहानी ल्यूटियल फेज के बजाय मेंस्ट्रुअल फेज में लिख दी तो पंगा हो जाएगा ना। तो नाम याद कर लो, आसान हो जाएगा। 4 फेजेस है, पहला फेज जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, दूसरा फेज जिसके अंदर एक्सेल बन रहा है, तीसरा फेज, अच्छा दूसरा फेज वो है जिसके अंदर एक्सेल भी बन रहा है, एंडोमेट्रियम भी रीडेवलप हो रहा है क्योंकि ब्लीडिंग के टाइम पे एंडोमेट्रियम टूट चुका है। ओव्यूलेशन फेज तीसरा फेज है जिसके अंदर एक्सेल रिलीज हो रहा है, यानी कि फॉलिकुलर फेज के अंदर एक्सेल बन चुका है, एंडोमेट्रियम अभी तक बन रही है, एंडोमेट्रियम आगे तक बनती रहेगी। ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम तबाहकुन तरीके से बन रही है, तेजी से बन रही है, बहुत तेजी से बन रही है। अब एंडोमेट्रियम वेट करिए कि अब प्रेगनेंसी हो, आज इंसेमिनेशन हो, कल इंसेमिनेशन हो, अब प्रेगनेंसी हो, लेकिन नहीं होती। क्या हुआ? एंडोमेट्रियम नाराज हो गया। डे 26 से एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें होंगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डे 1 काउंट होगा। नहीं, प्रेगनेंसी के लिए जो ओव्यूलेशन के डेज है ना, जो एग्जैक्ट ओव्यूलेशन का डे है उससे 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे तक का आप मामला रख सकते हैं, ठीक है? 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे। अब सर देखो हो क्या रहा है, लेट सपोज कि अगर हम बात करें भाई मेंस्ट्रुअल फेज की, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस अकर ड्यू टू नो प्रेगनेंसी। तीसरा पॉइंट, during this endometrium breakdown, its arteries are also damaged, thus they bleed। तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ना वो डे 1 से लेके डे 5 तक होगी। 2-4 दिन ऊपर, 4 तो खैर नहीं, 2 दिन ऊपर और 2 दिन नीचे काउंट किए जा सकते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो मिनिमम 5 दिन का होगा, 7 दिन का भी हो सकता है, 8 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट वेरी करता है। समझ में आ रहा है?
ओके गुड। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा? नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड secretes फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। इट help ovaries to start meiosis। ये ओवरी को हेल्प करेगा meiosis स्टार्ट करने में, वन थिंग। सेकंड थिंग क्या है? दैट it help ovaries to start meiosis। second thing है it allow the development of egg cell। ये सारा FSH करवा रहा है, सही है। डेवलपमेंट ऑफ एग सेल कहां पे करवा रहा है? इन ओवरीज। तीसरा काम क्या करवा रहा है? इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ 2TV एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगी। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। मैं इसको रीडेवलपमेंट बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन खैर हो गई, कोई मसला नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज एक हार्मोन बहुत शिद्दत से रिलीज होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन है। ड्यूरिंग दिस फेज एस्ट्रोजन इज रिलीज। बायो की क्लास है बेटा तुम्हारी? अच्छा, तुमने पहले कोई अटेंड की थी क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लेट हो गए। तुम्हारा नाम क्या? खिजरा। राइट राइट, यहाँ बैठे हुए थे उसे, अपने यहाँ बैठे हो। अब क्या हो गया भाई? नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड secretes FSH। it helps ovaries to start meiosis। it allows the development of egg cell in the ovaries। it helps in the development of endometrium। during this phase estrogen is released। ये तो भाई आपके पास एक बात हो गई फॉलिकुलर फेज के हवाले से। इसको फॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉलिकल डेवलप होता है। वेरी गुड, जबरदस्त। इसको फॉलिकुलर क्यों कह रहे हैं हमदान? क्योंकि इसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं ना। ये फॉलिकल कौन है? ग्रेफियन फॉलिकल डायरेक्ट बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल तक बनेगा। वेरी गुड। तो पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी बनेगा, फिर ग्रेफियन बनेगा, ग्रेफियन तो टर्शियरी होता है। तो ये फॉलिकल है कौन? कहां से आया ये फॉलिकल? क्या करता है ये फॉलिकल? क्यों चाहिए हमें ये फॉलिकल? एक्सेल तो उसके अंदर होता है। नहीं 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 यार, इतने अच्छे जवाब देते थे तुम तो बिल्कुल ही पलट गए हैं। मतलब वो वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए हैं। चलो मैं बताता हूँ फॉलिकल क्या है, लेकिन थोड़ी देर में। ओव्यूलेशन क्या होती है? ओव्यूलेशन एक ऐसा फेज है, ड्यूरिंग दिस फेज पहले तूफान आएगा बॉडी में। किसका? LH का। इस फेज में क्या हुआ? मैं तुम लोगों को एक मिसाल दूं, बड़ी जबरदस्त। तुम लोगों ने वो सुना है कि भुट्टो को फांसी किसने दी थी? जिया-उल हक ने दी थी। और जिया-उल हक को लेके कौन आया था? खुद भुट्टो लेके आया था, है ना। मतलब भुट्टो जिया-उल हक को लेके आया और जिया-उल हक ने जो है ना वो उसी का ही काम लगा दिया। हाँ, बाकी सीनियर्स को छोड़ के भुट्टो ने बोला ये मेरा बंदा, इसको लेकर आओ। वो लेकर आया, उसने उसी को लटका दिया। उसने बोला चलो भाई निकल यहाँ से। सही है। तो ये काम हमारी बॉडी में भी हो रहा है, मतलब फीमेल बॉडी में भी हो रहा है। कैसे? FSH आया, FSH एस्ट्रोजन को लेके आया, एस्ट्रोजन ने FSH को ही लात मार दी, जरा निकल गई यहाँ से। चल क्या हुआ? अब दोबारा से सुने, FSH आया,
FSH एस्ट्रोजन को लेके आया, एस्ट्रोजन ने FSH को लात कैसे मारी, खुद नहीं मारी, चालाक था। जियाउल हक ने खुद जाके थोड़ी फांसी दी थी, कोर्ट केसेस में फंसाया था, समझ में आई, जुडिशरी को फंसाया था कि इसको फांसी दो, ऑर्डर है, सही है। तो यहाँ पे इसने किसको, एस्ट्रोजन ने किसको फंसाया, उसने LH को फंसाया, उसने LH को बोला। अब क्या हो रहा है ओव्यूलेशन में, क्या हो रहा है भाई, FSH पहले फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, FSH आया, FSH LH को लेकर आया, LH नहीं FSH आया, FSH एस्ट्रोजन को लेकर आया, एस्ट्रोजन LH को ले आया, LH FSH का दुश्मन, वो उसको डिक्रीज कर दे। अब जैसे जैसे FSH बढ़ने के लिए थोड़ा सा उठता ही है, LH उसमें तेजी से आगे निकलता है, FSH बेचारा ड्रॉप हो जाता है। क्या हो रहा है इस फेज में ओव्यूलेशन के, ड्यूरिंग दिस फेज LH का एक तूफान आ गया, LH सर्ज अकर, बॉडी में LH का एक तूफान आ जाएगा। उस तूफान की वजह से क्या होगा, LH सर्ज अकर, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, during this phase LH surge occur which secrete out egg cell। तो बच्चों ये डेफिनेशन साथ में लिखना प्लीज, दिस, बल्कि इसको मैं जरा अलग से फॉन्ट में अलग सी राइटिंग में लिख के देता हूँ आपको। The release of egg cell is called ovulation। तो बच्चों ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीज ऑफ एग सेल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किन दिनों में होगी भाई, फॉलिकुलर फेज के डेज तो बताया ही नहीं हमने। फॉलिकुलर फेज होता है फ्रॉम डे 6 टू जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो that could be day 12, 13, 14, even 15, even sometimes 16, 14 मिड डे है, हम 14 को काउंट कर लें, टोटल साइकिल 28 डेज का है ना, तो इसलिए अब कोई रेंज नहीं लिखी मैंने इसमें, हालांकि रेंज हो सकती थी, यानी कि डे 13 पे भी हो सकता है रिलीज, डे 15 पे भी हो सकता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तुम लोग समझने ही नहीं चाह रहे हो, जरा समझो तो सही इस बात को कि भाई ओव्यूलेशन का मतलब क्या है। ओव्यूलेशन का मतलब है एक्सेल का रिलीज होना, एक्सेल रिलीज होने में 3-4 दिन थोड़ी लगेंगे, बस ये रहा एक्सेल, ये रहा बाहर, फेंक दिया उठा के, ओवरी से ओव्यूलेशन डन, डस्टेड। समझ में आ रही है बात, ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ एक्सेल है, उस ओवरी के अंदर एक्सेल था, उसने बाहर फेंक दिया, हो गई ओव्यूलेशन। समझ में आया, गुड। तो ओव्यूलेशन होने में कोई 10 दिन थोड़ी लगेंगे, 2 दिन थोड़ी लगेंगे, एक दिन के 1 मिनट में, 1 लम्हे में ओव्यूलेशन होगी। जैसे ओव्यूलेशन हो रही है, जिस दिन में ओव्यूलेशन हो रही है, उस दिन से पहले और उस दिन के बाद 3 दिन लगा लो, 4 दिन लगा लो, चलो सही है, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, इंसेमिनेशन होगी, तो ही आपके पास प्रेगनेंसी के होने के चांसेस हैं, अदरवाइज चांसेस कम है, हो तब भी सकती है, चांसेस कम है। समझ में आ रहा है भाई। अब आपके पास डे 14 पे ओव्यूलेशन हो गई भाई, ल्यूटियल फेज का क्या करें, हाँ भाई बच्चों, ल्यूटियल फेज का क्या किया जाए, ठीक है भाई, फॉलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेशन फेज हो गया, ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं आप इसको, और अब है ल्यूटियल फेज। अब क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा जी। ल्यूटियल फेज पढ़ाने से पहले ओवरी में आने वाले चेंजेस दिखाऊं, ओवरी में क्या होगा, ओवरी ओवरी ओवरी, ये है हमारे पास ओवरी, हमने इस ओवरी को करना है इनलार्ज, तो इस ओवरी को इनलार्ज करने के लिए हमने यहीं से कुछ एरोज बना दिए, ताकि हमें
ओवरी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आजकल बड़ा वर्ड चल रहा है दिक्कत वाला। ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट से ही सीख रहा होता हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त बच्चे हैं भाई। ये ओवरी एग की तरह से होती है। एक ओवरी, एक फीमेल में 2 ओवरीज होते हैं। एक वक्त में, एक महीने में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी काम करती है, दूसरी ओवरी रेस्ट करती है, फिर दूसरी वाली काम करेगी, फिर पहली वाली रेस्ट करेगी। यानी कि ऑल्टरनेट तरीके से काम हो रहा है। काम बांटा हुआ इन लोगों ने आपस में, भाईचारगी है, कोई दुश्मनी नहीं है। सही है। तो भाई अब बात ये है कि आपके पास ओवरी में होता क्या है भाई। ये आ गई आपके पास ओवरी। कौन आ गई? ये ओवरी। ओवरी में होते हैं कुछ सेल्स। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? इन सेल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। ये सेल्स का काम होता है फीमेल एग सेल्स बनाना। क्या काम है बच्चों इनका? इन सेल्स का काम आपको पता है? इन सेल्स का नाम है जर्म सेल। अच्छा जी, जर्म सेल क्या करेंगे? कुछ नहीं, मियोसिस करने की कोशिश करेंगे। कितने सेल्स मियोसिस करने की कोशिश करेंगे? ये कुछ 10-15 उठा लो, उठा लिए। अब क्या करें भाई? इनको बोलो मियोसिस करें। इन 10-15 सेल में से कोई एक होगा जो मियोसिस कर पाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जर्म सेल से, रिप्रोडक्टिव सेल से इनको कहा गया मियोसिस करो। 10-15 सेल को आगे धक्का दिया। सेल गिनती के जाया नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ 10-15, 15-20 सेल आगे पहुंचाए कि भाई चलो तुमने मियोसिस करना है। अब सही है, ये मियोसिस करने के लिए गए कुछ सेल्स, इनमें से सिर्फ एक सेल मियोसिस कर पाएगा। बाकी के क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। बाकी के क्या करेंगे बेटा? माइटोसिस करेंगे। एक सेल था जो कि मियोसिस के लिए तैयार हो पाया, मतलब करने के काबिल हो पाया। बाकी के सेल्स ने क्या कहा? बाकी ने बोला भाई हमारे बस का नहीं है मियोसिस, हम क्या करेंगे? हम माइटोसिस करेंगे। ठीक है, माइटोसिस करने वाले सेल उस मियोसिस करने वाले सेल के एक चारों तरफ रिंग बना लेंगे। पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, पक्की बात है ना? चलें जरा देखिएगा गौर से। जर्म सेल से आपके पास जिसने वादा कर लिया मियोसिस का, जिसने स्टार्ट कर दी मियोसिस, उसका नाम पड़ गया प्राइमरी एग सेल। जो नहीं कर पाए वो बन गए प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या होगा? उसने बोला मियोसिस चल रही है, चलाओ मियोसिस को। क्या हो गया? खैर हो गई, कोई मसला ही नहीं है। हमने बोला हाँ भाई ठीक है, हमें भी कोई मसला नहीं है, हम मियोसिस करवाएंगे। और ये एग सेल बना, साथ में इसके पोलर बॉडीज बनी है। और जो माइटोसिस वाले हमने बोला उनको भी हम माइटोसिस करवाएंगे। यार ऐसे मतलब दिल छोटा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया अगर तुम मियोसिस में नाकाम हो गए, तुम्हें हम माइटोसिस कराएंगे। तो अब वो भी सेल्स बढ़ते जा रहे हैं नंबर में, तादाद में। एक पूरा रिंग बना लिया उन्होंने। यही तो रिंग था जिसको फॉलिकल कहना था। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी फॉलिकल। और अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया सेकेंडरी एग सेल। ठीक है भाई। अब वो बोले भाई सेकेंडरी नहीं चाहिए, प्रॉपर वाला चाहिए। हमने बोला ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। हमने उसको एक स्टेप आगे बढ़ के क्या दिया भाई? हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ के क्या दिया? जरा गौर कीजिएगा। हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ के प्रॉपर वाला, फाइनल वाला एक सेल दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? फाइनल वाला एक्सेल, जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी है और इसकी सराउंडिंग में एक ऐसी कवरिंग भी है जो कि स्पर्म सेल को क्रॉस करनी पड़ेगी तो वो एक्सेल तक जा पाएगा।
प्रोटेक्टिव लेयर है, बिल्कुल। इसको ग्रेन्युलोसा कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे लेवल की नहीं है। और हमने सिर्फ यहीं तक बात नहीं रखी, वो जो सेकेंडरी फॉलिकल था ना, उसको भी हमने अच्छा खासा डेवलप करवा दिया भाई। ऐसे अकेले अकेले काम नहीं कर रहे, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। सही है। ये क्या बन गया तुम्हारे पास बच्चों? व्हाट इज दिस? अभी तक बाहर वाला फॉलिकल क्या था? बाहर वाला फॉलिकल सेकेंडरी था। अब एक और स्टेप आगे डेवलप हो गया। अब क्या कहलाएगा? अब कहलाना चाहिए टर्शरी। लेकिन इस टर्शरी का एक नाम है। इस टर्शरी का क्या नाम है? इसका नाम है ग्रेफियन फॉलिकल। सवाल ये भी है कि अंदर क्या बन गया? अब अंदर फाइनल वाला एग सेल डेवलप हो चुका है। अब क्या होगा? हाँ भाई, अब क्या होना चाहिए? अब इसको बाहर नहीं, अभी इम्प्लांट कहां से? अभी तो ओवरी में। अब इसको बाहर निकालेंगे, इसको फर्टिलाइज करवाना। बाहर निकालने के लिए क्या करना है? बाहर निकालने के लिए यहां से थोड़ा सा रप्चर करें ओवरी को। फिर क्या करें? फिर इस ग्रेसियन फॉलिकल को भी बोलें कि भाई चलो तुम भी निकलो बाहर, ऐसे ओपन होके। सही है। फिर क्या होगा? फिर एक्सेल बाहर आ जाएगा। सही है। अपने हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। उसके ऊपर की कवरिंग वहीं रह गई? नहीं, वो भी साथ आएगी। सही है बच्चों? समझ में आ रहा है? ऐसे बूम करके बाहर निकला। तो यार यहां पर क्या हो गया? यहां पर प्रोसेस हो गया आपके पास किस चीज का भाई? यहाँ पर प्रोसेस हो गया ओव्यूलेशन का। किसका प्रोसेस हो गया बच्चों? ओव्यूलेशन का। और ये कौन आ गया बाहर? ये बाहर आ गया आपके पास एग सेल। कौन बाहर आ गया है? एग सेल। फिर क्या होगा आपके पास? फिर ये फर्दर डीजेनरेटिव पार्ट बन जाएगा इसका। कौन? जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, वो ग्रेफियन फॉलिकल अब आपके पास बन जाएगा एक दूसरा स्ट्रक्चर। इस दूसरे स्ट्रक्चर का आप नाम रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये बन गया आपके पास क्या बच्चों? दिस विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। आप पूछें जरा, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम? तो मैं तो बताऊंगा दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज आल्सो वेटिंग फॉर प्रेगनेंसी टू अकर। और उसके इंतजार में, जैसे बारात आने वाली होती है ना, स्पर्म की बारात आने वाली, तो उसके इंतजार में ये क्या कर रहा है? ये उसके बारात के इंतजार में क्या करते हैं लोग? तैयारियां करते हैं। भाई बारात आने वाली है, बारात आने वाली है, तैयारियां करते हैं। क्या फूल वूल ला के रखते हैं, और गुलाब जामुन में जो है ना टूथपिक लगा के रखते हैं। सही है, ये सब काम हो रहे होते हैं ना। सही है। तो ऐसे ये भी करेगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को फ्लफी कर देगा। ये एंडोमेट्रियम को और थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा। ये सीलिया को देख लेगा, भाई सही से काम करना, भाई चलो स्पर्म सेल आने वाले हैं। सही है, क्योंकि हमने एक्सेल अपना रिलीज कर दिया। उससे क्या पता है? इंसेमिनेशन ही नहीं हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ, इंसेमिनेशन ही नहीं हुई। उसी ग्रेफियन फॉलिकल जिसमें से एक्सेल निकल गया, उससे बना ना। वहां से एक्सेल उसने छोड़ा, आगे बढ़ के ये बना लिया। समझ में आया? गुड। ये नहीं सोचना कि ये तो जो है सर ने बोला है ऐसा, तो ये तो जो है मतलब गोल गोल घूम रहे हैं ओवरी में। ये तो मैंने घुमा दिया है दिखाने के लिए। ये तो एक ही जगह रुक के साइकिल है ना, पहले ये बनेगा फिर वो बनेगा फिर वो, चलेंगे थोड़ी आगे। तो ऐसे समझाने के लिए बना दिया अलग अलग स्टेप्स। सही है। तो वही आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। और ये बेचारा क्या कर रहा था? इसको पता ही नहीं था कि भाई इंसेमिनेशन नहीं हुई है। ये तैयारियां में लगा हुआ था। किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा था? ये सिक्रीट कर रहा था एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और याद रखो बेटा, पी से प्रोजेस्टेरॉन और पी से
प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तैयारी करता है किसकी, प्रेगनेंसी की। उसके लिए क्या चाहिए, इंसेमिनेशन चाहिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म सेल का आना है। इंसेमिनेशन अगर नहीं हुई तो क्या होगा, ये नाराज हो जाएगा। ये नाराज हो गया तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन रोक देगा। इसने प्रोजेस्टेरोन रोका तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो बना था वो टूट जाएगा। एंडोमेट्रियम के टूटने से क्या होगा, एंडोमेट्रियम के टूटने से मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। अगर इंसेमिनेशन रहती तो क्या होता, तो फिर ये चलता रहता, काम करता रहता, प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता। उससे क्या होता, उससे दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं टूटता। फिर क्या होता, फर्टिलाइजेशन होती। उसके बाद क्या होता है, एग सेल स्पर्म सेल फ्यूज करके जाइगोट बना के एंडोमेट्रियम के अंदर बैठ जाते, एम्बेड हो जाते। उससे क्या होता, प्रेगनेंसी हो जाती। ये साइकिल यहीं रुक जाती, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रह जाता। लेकिन अगर अगर प्रेगनेंसी होती तो सही है, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे इफ प्रेगनेंसी अकर इट विल कंटिन्यू, इफ नॉट तो क्या होगा, इट विल, टूट गया भाई, खत्म हो गया, खल्लास, नाराज होके खुदकुशी कर ली उसने। समझ में आया? हाँ भाई हमदान, तुम्हें आ रहा है समझ में? तुम्हारा सबसे मुश्किल मामला है, तुमने तो बिल्कुल बीच में से उठाया है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, या तुम अच्छे बच्चे हो पढ़ने में। ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा पहले से। नाइस क्वेश्चन, बता दो। पिट्यूटरी ग्लैंड रोकेगा एफएसएच सिक्रीट, समझ गए? थोड़ा सा एफएसएच बढ़ा देगा, प्रोजेस्टेरोन रुक जाएगा, समझ जाएगा प्रेगनेंसी में। ओव्यूलेशन एक फेज है, यहां से यहां तक की सारी कहानी चलाने वाला कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं FSH। फिर ये सारी कहानी यहां तक चलाने वाला कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं LH। ठीक है भाई? तो बेटा फेजेस के नाम बता दूं जरा मैं आपको। आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आए, फिर यहां तक आए, ओव्यूलेशन से पहले पहले तक। इस फेज को नाम दिया जाएगा, इस फेज को नाम देंगे आप फॉलिक्यूलर फेज। ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद आप फिर चले, ओव्यूलेशन के बाद आपने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, और फिर देखा अगर जरूरत नहीं पड़ी तो कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ा भी। ठीक है, तो इस फेज को आपने नाम दिया ल्यूटियल फेज। जरा बेटा एक दफा जल्दी से गो थ्रू कर लो ये पूरी कहानी, मैं तुम्हारी एक स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ। आई होप कि ये रीडेबल हो। रीडेबल है? हाँ है तो सही, थोड़ा बहुत सही है। अब ल्यूटियल फेज के बारे में अब हम लिखेंगे ना, इसको इसको थोड़ा सा इंलार्ज करो। सही है, एक दफा पूरा गो थ्रू कर लो। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ मैं, जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास एक फेज आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। इस ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, हम ये ल्यूटियल फेज यहाँ से उठाएंगे, इसको रखेंगे यहाँ। फोर्थ फेज है हमारा ल्यूटियल फेज। इस ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, हाँ आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। आप कहोगे कि LH विल कंटिन्यू, उससे क्या होगा,
LH कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा, ग्रेफियन फॉलिकल जो कि रप्चर हो गया था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, ruptured Graafian follicle will convert into the corpus. अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको ल्यूटियल फेज कह रहे हैं, इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, फिर क्या होगा हमारे पास, LH will continue, ruptured Graafian follicle will convert into the corpus luteum and it start secreting progesterone, which will prepare for pregnancy। ठीक है, फिर LH कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, इसको इसी तरह से मेंशन कर लो कि भाई अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, द corpus luteum degenerate, और इस दफा प्रोजेस्टेरॉन जब रुकेगा तो the endometrium will be shed off, the endometrium will shed off। अब बताओ मुझे कि क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? वेरी गुड। तो भाई ये आपके पास पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे आपके पास हार्मोन्स की सिक्रीशन पे और कौन से चेंजेस कब आ रहे हैं इस पर, उसके लिए आपको एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। सही है, इसके सवाल की ये सारी जो मैंने तुम लोगों को डिटेल बताई बेस लाइन, इस बेस लाइन पे डिपेंड करते हुए तुमने ग्राफ सॉल्व करना है। सही है, हम अभी देखते हैं कि इसके ग्राफ आते कैसे। ठीक है, अच्छा जी, एक सवाल तो पहले ये जरा देख लो गौर से, मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि आउटलाइन द रिप्रोडक्शन इन अ ह्यूमन फीमेल, process of reproduction in human female from the movement of fertilization to the time at which the placenta is formed। उसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, इस पर बात हो रही है। सही है,
State and explain the spatial dietary needs for a pregnant woman and describe the advantages of breast milk over bottled milk. ये सारी चीजें जो है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वाले टॉपिक्स हैं, सही, प्लेसेंटा वगैरह वगैरह सब ये हम लोगों ने कवर करना है। अच्छा, अब आ जाएंगे आप एक सवाल पे। अच्छा, इसमें प्लांट वाले क्वेश्चन और एनिमल वाले मिक्स हैं। चलो भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक सवाल कह रहे, सबसे पहले एक फिगर है दैट शोज द चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो लाइनिंग दिखा रहा है, यूट्रस की लाइनिंग दिखा रहा है, सही है। वो कह रहा है कि आपके पास डे 1 के ऊपर देखो, यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मार्क कर रहे हो कि ये एंडोमेट्रियम टूट रही है, सही है। वो ये बोले ये आर आइडेंटिफाई करना है, ये आर क्या है? यूट्राइन लाइनिंग कौन सी बेटा, आर क्या है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर ये एंडोमेट्रियम है ऊपर, तो बीच में क्या होगा? एम से स्टार्ट होता था, बिल्कुल सही आ रहे हो, हाँ। इसमें मसल्स होते थे, मायोमेट्रियम, वेरी गुड, जबरदस्त। स्टेट द डेज व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द साइकिल। कौन से डेज में फर्टिलाइजेशन, और फिर कौन से डेज में इम्प्लांटेशन? कहां से? 12 to 15 में ओव्यूलेशन हो रही है, उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद के लगाओ, मतलब डे 10 से लगा लो, डे 10 से लगा लो, 4 दिन 2 दिन पहले कर लिया हमने, सही। अगर डे 14 काउंट कर लो मिड ऑफ द डे फॉर ओव्यूलेशन, तो उससे 4 दिन पहले क्या हो गया? डे 10 हो गया। 4 दिन बाद के लगाओ, डे 18, 10 टू 18 डेज में क्या हो सकती है आपके पास? फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या कब होगी? 3 दिन एग सेल के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको नीचे उतरने में लगेगी। हाँ, तो तुमने कौन सा डे काउंट कर लिया? डे 18 तक काउंट कर लिया फॉर फर्टिलाइजेशन। 3 दिन और ऐड करो उसमें, 21, तो डे 21 से 28 तक इम्प्लांटेशन हो। समझ में आया? Can I suggest and explain why blood must not pass directly from the mother to the fetus during pregnancy, even though it contains substances necessary for the fetal development? भाई, क्योंकि बेबी का और मदर का ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, सही है, तो ब्लड को डायरेक्टली नहीं पास करते, बीच में बैरियर लगाते हैं, सिर्फ कंटेंट जो जरूरी होता है वो पास करते हैं। तो मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में कंटेंट डिलीवर हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, डायरेक्टली ब्लड नहीं जाने देते। तो वो भी जा सकते हैं वो तो, लेकिन फिर भी जाएगी, सही है। डिजीज तो फिर भी जाएगी, अगर कोई इन्फेक्शन है ऐसा तो वो फिर भी जाएगा। अच्छा, ये वाला सवाल, और एक था हमारे पास, ग्राफ वाला सवाल नहीं आ रहा यार अभी तक।
ये एक सवाल और देख लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। Can I describe the role of each of the following hormone in menstrual cycle? FSH and progesterone. FSH क्या करता है बच्चों? What is the role of FSH? FSH follicle development करवाएगा, एग सेल में मियोसिस करवाएगा, एग सेल डेवलपमेंट करवाएगा, सही है। और FSH फॉलिकल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाएगा। FSH की वजह से एस्ट्रोजन आएगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की रीडेवलपमेंट करवाएगा, सही है। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन इज प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। कैसे? कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रीट होता है। करता क्या है? एंडोमेट्रियम को ज्यादा सॉफ्ट करेगा और फ्लफी करेगा और ज्यादा वेस्कुलराइज कर देगा, यानी कि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा प्रोजेस्टेरोन की वजह से, सही है। अच्छा जी, कह रहे द चार्ट शोज द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Suggest why pregnancy may occur if sexual intercourse takes place several days before ovulation. ऐसा क्या होता है कि भाई पहले अगर आपके पास sexual intercourse ovulation से कुछ दिनों पहले हुआ है तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल stays alive for 4 to 5 days. 4 से 5 दिन स्पर्म सेल्स, या 3 से 4 दिन कह लो, स्पर्म सेल्स जिंदा रह सकते हैं फीमेल यूट्रस में भी। समझ में आ रही है बात? ओके, दैट्स गुड। कैन आई नेम द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल दैट मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ चार्ट लाइक दिस? एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये वाला पार्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने ये पढ़ना है, सही है। ये भी बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इसका P1 में आप लोगों को दिखाता हूं। अरे इसके सवाल ही गायब हो गए। अच्छा आ रहे हैं। हम दोनों टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी और साइकिल के भी। 2-4 सवाल भी अगर हमने कर लिए तो फिर हम समझेंगे में चलो हमारा टॉपिक हो गया। ओके, द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, in which part are the egg and zygote formed? 2 में एग बनेगा, ओके। और जाइगोट कहाँ बनेगा? ओविडक्ट में बनता है। तो ओविडक्ट क्या मार्क हुई है? 1। तो 2 और 1 क्या है? ऑप्शन सी, गुड। ये दोनों सवाल करो प्लीज। अच्छा, ये स्टेजेस वाला वैसे कर मुश्किल है आप लोगों के लिए करना, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अटेम्प्ट करना। हाँ, ओविडा, गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। स्टेज in where in the body does stage 2 occur? फर्टिलाइजेशन हो रही है क्योंकि एग सेल और स्पर्म सेल मीट होते हुए नजर आ रहे हैं, सही है। तो इट्स ओविडक्ट। अच्छा जी, which rock correctly pairs a hormone with its function in the menstrual cycle? जल्दी से बताओ इसका। FSH रिलीज ऑफ एक्सेल करवाता है? नहीं। LH स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एक्सेल? यस। हाँ, बी तो अब देखो, बाकी भी तो देखो। और एस्ट्रोजन जो है वो मेंटेन करता है यूट्रस लाइनिंग? नो, बनाता है। प्रोजेस्टेरोन रिपेयर्स यूट्रस लाइन? नहीं, मेंटेन करता है, सॉफ्ट करता है, मेंटेन करता है, उसको फ्लफी बनाएगा। मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस लाइनिंग प्रोजेस्टेरोन का काम है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया इसका? बी, वेरी गुड। ये आ गया ग्राफ आपका जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन कौन सा होगा इसमें से? क्या प्रोजेस्टेरोन पहले पीक बनाएगा? ए नहीं, ए तो LH है। LH पीक बनाता है डे 14 पे क्योंकि ओव्यूलेशन वाला दिन है, समझ गए। बी है, बी आंसर है। चलो, अब क्या आंसर ही दे रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, तो मैं क्या बहस करूं। कौन सा हार्मोन है? LH, वेरी गुड।
पढ़ो भाई। नहीं ये तुम लोगों का भी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव वाला है टॉपिक। चल दैट्स इट, लेट्स कीप द क्लास टिल हियर, और इंशाल्लाह फिर एक और क्लास रखेंगे, उसके अंदर जब आगे का टॉपिक कवर करूँगा। सही